द्वितीय स्कंद अध्याय 7वां श्लोक संख्या पंचम शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा तप्तं तपो विविध लोकसी स्रक्षया में आदौ सनात् स्वतपसा स चतुसनो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमियात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन तप्तम तपस्या करके तपह तपस्या विविध लोक विभिन्न लोक एकादशी है, ज्यादा फल मिलेगा। अच्छी तरह बोलिए सब। सी सुरक्षया सृष्टि करने की इच्छा से मैं मेरा आदौ सर्वप्रथम सनात श्री भगवान से सौ तपसह अपनी तपस्या के बल से स वे श्री भगवान चतुसनः चारों कुमार जिनके नाम हैं सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार अभूत प्रकट हुए प्राक पूर्व कल्प सृष्टि संप्लव बाढ़ में विनष्टम नष्ट यह इस संसार में आत्मा आत्मा तत्वम सत्य सम्यक पूर्णतः जगात प्रकट हुआ मुनयः मुनिगण यत जिन्होंने अचक्षत स्पष्ट देखा आत्मन आत्मा। अनुवाद। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। किनको तपस्या करनी पड़ी? और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमार ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणोय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार की इस अध्याय में आज हम चार कुमारों के अवतार के बारे में श्रवण करेंगे। पिछले अवतार जो हमने श्रवण किया था वो थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ये नाम कैसे पड़ा नंद किशोर? हाँ, भगवान ने अत्रि मुनि को कहा कि मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, और अत्रि मुनि को इसलिए उनका नाम हो गया दत्तात्रेय। तो क्या आज का विशेष अवतार है? आज बहुत ही विशेष बात है। चारों कुमार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तप्तं तपो विविध लोक श्री स्रक्षया में। तप्तं तपो में मतलब मैंने तपस्या करी। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। क्यों करी?
विविध लोक सी सृक्षया, विविध लोकों को उत्पन्न करने के लिए, विविध लोकों की सृष्टि करने के लिए मैंने क्या करी? तपस्या करी। कोई भी हमें बड़ा काम करना पड़ता है तो उसके लिए पहले तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो ये हम देखते हैं, विवाह करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या की जाती है, सृष्टि उत्पन्न करने के पहले तपस्या की जाती है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि उन्होंने विभिन्न लोकों की, विभिन्न लोकों की सी सृक्षया मतलब सृष्टि करने के लिए मैंने तपस्या करी। कब करी? आदौ, आदौ मतलब सबसे पहले, आदि, सर्वप्रथम मैंने तपस्या करी। तो उससे क्या हुआ? तपस्या से सनात सौ तपसः, सनात का अर्थ है भगवान, भगवान सौ तपस्या, सौ मतलब मेरी और तपस्या मतलब तपस्या से, स वो भगवान चत सनो, चतु सनो, चतु मतलब चार और सनो मतलब चार कुमार, अभूत, चार कुमारों के रूप में प्रकट हुए। ठीक है। आदौ सनात स तपसा स चतु सनोभूत। चतु सन, चतु मतलब चार और सन मतलब सनत कुमार, सनातन, फिर सनंदन और सनक, सनातन तो बोल दिया, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, चार भगवान ने चार रूपों में प्रकट हुए। तो पहले दो लाइन समझ गए आप सब? मैंने विभिन्न लोकों की सृष्टि करने के लिए तपस्या करी और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान चतुसन ओभूत, चार सनों में प्रकट हुए, चार कुमारों में प्रकट हुए। आगे कह रहे हैं क्या उद्देश्य था इस अवतार का? तो कह रहे हैं प्राक कल्प संप्लव। प्राक, प्राक मतलब पूर्व, कल्प मतलब पूर्व दिन, ब्रह्मा जी के पुराण पूर्व दिन में संप्लव, संप्लव मतलब प्रलय, प्रलय हो गया। तो उससे क्या हो गया? विनष्टम इह आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व की शिक्षा थी वो क्या हो गई? खो गई। नष्ट होने का मतलब क्या हो गई? लुप्त हो गई। आध्यात्मिक शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती है, विनष्ट नहीं होती है। तो विनष्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे कभी हम लोग रात को सोते हैं तो हमने जो भक्ति का अभ्यास किया है, हम सुबह उठते ही वो वापस हमें जागृत हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रलय के टाइम पे वो लुप्त हो गया कुछ समय के लिए। क्या लुप्त हो गया? इह, इह मतलब इस संसार में आत्म तत्वम लुप्त हो गया। आत्म तत्वम क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो क्या हुआ? सम्यक जगाद यद, यद मतलब इनके उपदेश मात्र से, इनकी शिक्षाओं से, किनकी शिक्षाओं से? चार कुमार की शिक्षा से सम्यक जगाद, सम्यक मतलब अच्छी तरह, पूरी तरह से, जगाद वापिस प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? आत्म तत्व का ज्ञान वापिस प्रकट हो गया। और उससे क्या हुआ? मुनयो आचक्षत आत्मन, मुनियों ने अच्छी तरह से आत्मन, अपने आप को आचक्षत देखा, मतलब अपने अंदर आत्म तत्व को देखा, भगवत तत्व, भगवान को देख लिया, अपने आप को देख लिया। मुनियों ने इतना अच्छा ज्ञान दिया कि मुनियों ने अपने आप को अंदर, अपने अंदर आत्म तत्व का दर्शन कर लिया। ये श्लोक का अर्थ है। तप्तम तपो विविध लोकसी सृक्षया में मैंने विभिन्न लोकों की सृष्टि करने के लिए तपस्या करी और भगवान ने प्रसन्न होके सचतो सुनोभूत, चार सनत, चार कुमारों के रूप में प्रकट हुए। और पूर्व कल्प, ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प के समय जो प्रलय में आत्म तत्व की शिक्षा नष्ट हो गई थी, लुप्त हो गई थी, उनको इन चारों कुमारों ने इतनी अच्छी तरह से वापस पुनः जागृत कर दिया जिससे कि मुनियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने आत्म तत्व का दर्शन अपने अंदर कर लिया। ये श्लोक का शिक्षा है। और अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज कम हो गई क्या? सही है, कम है ना? हरे कृष्ण,
हरे हरे कृष्णा। श्रीधर स्वामी की टीका इस प्रकार है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कुमार अवतार का वर्णन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि करने की इच्छा से मैंने घोर तपस्या करी, मेरे उस सन नामक अखंड तपस्या से। अब ये सनात का अर्थ क्या बता रहे हैं? सनात का अर्थ क्या है? अखंड तपस्या। अखंड तपस्या का अर्थ क्या है? सन, सन है ना, सन। सन को क्या बोलते हैं? अखंड तपस्या। वो तपस्या जो खंडित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अखंड तपस्या। देखिए एक बात समझिए कि भक्ति की तपस्या कैसी होनी चाहिए? अखंड होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो बड़े जोश से आते हैं, 16 माला शुरू कर देते हैं, बड़े फॉर्म में होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये कोर्स तो बड़ा लंबा है। ये हमें तो लगा था छोटा सा कोर्स है, लेकिन ये कोर्स छोटा नहीं, लंबा कोर्स है ये, है ना। कितने साल तक चलेगा? रहे 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। नहीं, ये तपस्या अखंड नहीं है। अखंड तपस्या मतलब पूरे जीवन की तपस्या, उसे कहते हैं अखंड तपस्या, है ना। एक पूरा लंबा जीवन जो हमारा है उसी को ही पूरा तपस्या में झोंक देना, उसे कहते हैं अखंड तपस्या। भक्ति रूपी तपस्या का फल तुरंत प्रकाशित नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। भक्ति से लाभ तो हमें तुरंत हो जाना शुरू हो जाता है। भक्ति से हमारा शुद्धिकरण तो जिस दिन से हम भक्ति शुरू करते हैं उससे शुरू हो जाता है, लेकिन जो उसका फल है क्या है? भक्ति की तपस्या का फल क्या है गुलाब जी? है कृष्ण प्रेम। भक्ति की फल का फल क्या है? प्रेमा भक्ति जो होती है उसको तुरंत प्रकाशित नहीं होता है, उसके लिए क्या पढ़ना करना पड़ता है? अखंड तपस्या। इसलिए लगे रहो जवानों, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। और ये गीता जी में भी कह रहे हैं, शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, कि शरीर के छोड़ने तक हमें काम क्रोध आदि सब वेगों को हमें सहनशील बन के उनको हमें दमन करना पड़ेगा, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सबसे पहले से ही भगवान गीता जी में कहते हैं। तो हमारी तपस्या कैसी होनी चाहिए? अखंड होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ये 16 माला का नाम जब पूरे जीवन पर्यंत करता है और एक दिन भी ब्रेकअप नहीं करता है, 4 नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करता है, एक दिन भी तोड़ता नहीं है, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन के अलावा कुछ लेता नहीं है, वो उसकी अखंड तपस्या है ना। ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो कह रहे हैं कि भगवान अखंड तपस्या सन, सन का अर्थ समझ गए? सन, सन का मतलब क्या हुआ? अखंड तपस्या। तो जैसे ही मैंने सन नामक अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सन शब्द से युक्त 4 रूप वाले हो गए। कौन से शब्द से युक्त? सन। इसलिए देखिए चारों कुमारों के नाम में सन नाम पहले आता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सन 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 सन। सन मतलब सनातन हो गया, सन मतलब अखंड तपस्या हो गई। तो भगवान 4 सन के रूप में प्रकट हुए। इस सनत कुमारों की, चारों कुमारों की बड़ी विशेष कथाएं हैं जो तीसरे स्कंद में आती है, बहुत ही सुनने लायक है ना। ये कितने हैं? इतने 5 साल के बच्चे जैसे हैं लेकिन शिव जी से भी बड़े हैं ये, नारद जी से भी बड़े हैं ये, है ना। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको ही प्रकट किया था। तो ओल्ड हैं ये, सबसे बिग बी हैं ये। और दूसरी बात है ये कि ये कभी 5 साल से बड़े नहीं हुए हैं, हमेशा छोटे ही बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं छोटे महेश प्रभु? भगवान की, भगवान की भक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहते। तो हमारे ब्रह्मचारी तो सब बड़े बड़े हैं, ये क्यों छोटे रह गए? अरविंद जी आप बताइए। बोलिए मुकेश जी। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था।
नारद जी को क्या श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने दिया है, हमने ऐसा सुना है भागवत में, तो दक्ष प्रजापति का नाम, कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। आपने कहाँ से सुना ये? तो वो सोर्स पता लगाइए, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया चारों कुमार को। उन पे क्रोधित जरूर हुए थे, क्यों उन्होंने पे क्रोधित इसलिए हुए थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने चारों कुमार को सृष्टि करने के लिए कही, तो इन्होंने कहा नहीं, हम सृष्टि में नहीं करेंगे, हम अपनी तपस्या में ही रहेंगे। तो ये अखंड ब्रह्मचारी बने रहे। इसलिए ब्रह्मा जी को थोड़ा हृदय में क्रोध आया, तो उनके क्रोध से रुद्र निकल गए यहाँ से। तो ये चारों बच्चे क्यों बने रहे? माताओं में कोई प्रश्न? हाँ बोलिए ब्रजवनी सुनिए। आपका भी ये उत्तर था। पास ऑन कर दिया। तो सही बात है, बड़े होने पे काम भावनाएं प्रकट हो जाती है। तो 5 साल के बच्चे में काम भावनाएं प्रकट नहीं होती, तो ये क्या बने रहे कि हमारे में कामुक विचार, कामुक भावनाएं नहीं आए, इसलिए वो जान मुझ के कितने साल के बने रहे? 5 साल के। तो बड़ी अद्भुत कथा है। तो कह रहे हैं आगे, चतो सनोभूत, चार रूप वाले हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, सनत कुमार। अथवा मेरी इस तपस्या को मेरे द्वारा परमात्मा को ही समर्पित किए जाने के कारण 4 रूप वाले हो गए। मतलब भगवान ने क्या किया? एक सन का अर्थ बता रहे हैं अखंड तपस्या, और एक सन का अर्थ बता रहे हैं मैंने दान दे दिया। क्या दान दे दिया? मेरी तपस्या का समर्पण किसको कर दिया? भगवान को। तो मैंने एक तपस्या करी और भगवान कितने बन के आ गए? 4 भगवान बन के आ गए। कितने अच्छे अच्छे अर्थ बता रहे हैं, देखिए। मेरी तपस्या को मेरे द्वारा भगवान को ही समर्पित किए जाने के कारण वे 4 रूप वाले हो गए। ये शणु दाने धातु से सन शब्द व्युत्पन्न, मतलब एक सन का अर्थ होता है दान देना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान पूर्व कल्प के प्रलय होने के कारण आत्मज्ञान विनष्ट, वे भगवान पूर्व कल्प के प्रलय होने के कारण आत्मज्ञान विनष्ट हो गया था, उसका संप्रदाय इस कल्प में इन्होंने मुनियों को अच्छी तरह से उपदेश दिया। मतलब किनका संप्रदाय? चारों कुमारों का संप्रदाय। ये चारों कुमारों ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, इनकी यूनिवर्सिटी है। पता है आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कुमार संप्रदाय। तो 4 यूनिवर्सिटी आपको पता है, 4 संप्रदाय हैं, 4 विश्वविद्यालय हैं। कुमार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से आ रहा है, एक चारों कुमारों से आ रहा है, एक लक्ष्मी जी से आ रहा है, और एक शिव जी से आ रहा है। और संप्रदाय का अर्थ पता है? प्रामाणिकता से। आप बताइए, कोई बताएगा संप्रदाय का अर्थ? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम कोई भी संप्रदाय में जुड़ना नहीं चाहते, हम अपने अलग ही रहना चाहते हैं। तो संप्रदाय का अर्थ क्या है? संप्रदाय का अर्थ है दाय। दाय मतलब देना, प्रदाय मतलब अच्छी तरह देना, और संप्रदाय मतलब बहुत अच्छी तरह देना। क्या देना? सनातन भगवत ज्ञान को प्रदान करना, इसे कहते हैं संप्रदाय, है ना। भगवान के ज्ञान को, आत्म तत्व के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, इसे क्या कहते हैं? संप्रदाय। तो भगवान ने ऐसे 4 संप्रदायों को, ओरिजिनल ये 4 संप्रदाय, तो चारों संप्रदाय का ये शास्त्रों में आ गई। ये जो संप्रदाय के विहीन जो व्यक्ति मंत्र, ये जो संप्रदाय के अंदर कोई मंत्र नहीं लेगा तो उसके मंत्र का फल नहीं मिलेगा। पद्म पुराण का श्लोक है, संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रा, ऐसा कुछ श्लोक है। तो आप समझ रहे हैं, ये संप्रदाय ये भगवान ने खोली है। तो अगर हमें दीक्षा लेना है तो हमें ये संप्रदाय में आना पड़ेगा। और संप्रदाय मतलब ऐसा नहीं कि ये संप्रदाय कोई अलग पार्टी है, ऐसा नहीं, अलग ग्रुप है, ऐसा नहीं है। संप्रदाय का मतलब समझिए, हमें एक प्रामाणिक भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अच्छी तरह से प्राप्त हो रहा है। तो जो ये देने वाले हैं ये कुमारगण हैं, ऐसे अलग अलग, ये लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, ये सब हैं। तो कुमारगणों ने अपने संप्रदाय से उनको मुनियों को ज्ञान दिया।
आगे कह रहे हैं अच्छी तरह से उपदेश दिया। देखिए क्या उन्होंने उपदेश दिया कि उनके उपदेश मात्र से मुनियों को ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। इसे कहते हैं साधु का वचन। साधु का वचन ऐसा होना चाहिए कि उनकी वाणी से सामने वाले का पूरा अज्ञान और आसक्ति कट जाए। ये इनका उपदेश था। यद्यपि मुनि थे, सामने वाले लोग भी मुनि थे, लेकिन इन्होंने क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग उपदेश दिया कि उनका क्या है, आसक्ति पूरी खत्म हो गई। इसे कहते हैं साधु। साधु अपने वचनों से सामने वाले हृदय के अंदर की आसक्ति काट देते हैं, उसे कहते हैं साधु। तो ये चारों कुमारों का इस प्रकार का ज्ञान है। ये चार कुमार भी महाजनों में आते हैं। 12 महाजन हैं, उसमें ये चार कुमार भी महाजन में आते हैं। और ये भागवत की विशेषता है कि हमें 12 महाजनों से संदेश प्राप्त हो रहा है। जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये 12 महाजन दे रहे हैं। भागवत में सबके वचन हैं। भीष्म के हैं, ब्रह्मा जी के हैं, ब्रह्मा जी के तो हम सुन ही रहे हैं, नारद जी के हैं, चारों कुमार के भी आएंगे। फिर किनके हैं, सुखदेव गोस्वामी तो है ही है, शिव जी भी हैं, शिव जी के रुद्र गीत में आएंगे वचन, यमराज जी के छठे स्कंद में आएंगे, है ना। सभी के सब आ गए इसमें। और कौन है, जनक महाराज, जनक महाराज के भी वचन हैं इसमें, कपिल देव के भी वचन हैं, तो सबके, मनु के भी हैं, सबके वचन है। देखिए हमें ये चीज़ मिल रही है, हमें ओरिजिनल ज्ञान मिल रहा है, संप्रदाय, इतना ज़बरदस्त ज्ञान हमें मिल रहा है। एक बात समझिए, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमारी भक्ति में परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए भक्ति के बारे में कहा गया है भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। हमारी भक्ति शास्त्रों के ज्ञान के पे आधारित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए भगवान ने कितनी जगह कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, कि ज्ञान से पवित्र और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ज्ञान, शुद्ध भगवत ज्ञान, प्योर नॉलेज। कितनी जगह भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, यथे धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुजे। ज्ञान की अग्नि से सभी प्रकार के हमारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को लाभ प्राप्त करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर रखा है। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। आगे बता रहे हैं उन ज्ञान को अपने मन में, उस ज्ञान का अपने मन में साक्षात्कार किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हम पढ़ते हैं। ये कुमारों का वर्णन कर रहा है ये श्लोक। चूंकि मैंने तपस्या, शुरुआत से तपस्या करी और वो तपस्या लंबे समय तक चली। सनात, सनात का अर्थ देखिए, प्रभुपाद मीनिंग में लिखते हैं भगवान, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी मीनिंग में लिखते हैं लंबे समय तक, है ना। सन मतलब लंबे समय तक। इसलिए भगवान ने 4 सन बन गए। सन मतलब 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सन का अर्थ होता है फैलना। सन का अर्थ क्या होता है, फैलना। सहस्र नाम स्तोत्र में, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में भगवान का एक नाम है सनातन तमः। इसका मतलब सनातन मतलब सबसे पुराने, सनातन मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और सनातन तम का अर्थ है सबसे ज़्यादा पुराने। तो भगवान का नाम क्या है, सनातन तम। ब्रह्मा जी के इस दिन में, मतलब ब्रह्मा जी के इस कल्प में, उन्होंने इस प्रकार का दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान दिया जो पिछले कल्प में खो चुका था, और मुनियों ने वो ज्ञान को अपने मन में देखा, मतलब वो आत्मा तत्व को अपने मन में देखा। प्रभुपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं। तात्पर्य, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रों में श्री भगवान का नाम सनाथ तथा सनातन तम है। तो सनाथ भगवान का नाम है और एक और नाम है सनातन तम, दोनों नाम भगवान के हैं। विष्णु ने सहस्र नाम आप लोग ने पढ़े हैं, तो विष्णु सहस्र नाम पे हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने सभी नामों पे वो दिए, व्याख्या करी है, सुनने लायक है। ज़्यादातर अंग्रेजी में उसका
कुछ भक्त कर रहे हैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हर एक नाम पे उन्होंने उनका अर्थ बताया है। बहुत ही पढ़ने लायक है विष्णु सहस्त्र नाम। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु श्री भगवान सनातन तम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्मा निसंदेह सनातन है किंतु सनातन तम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत क्षणभंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातन तम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, श्री भगवान सनातन तम है और जीवात्मा सनातन है। तो यद्यपि जीवात्मा भी सनातन है, लेकिन वो इस क्षणभंगुर माहौल में गिर चुका है। क्षणभंगुर माहौल मतलब इस भवसागर में गिर चुका है। और ये भवसागर का जो स्वभाव क्या है, वो सनातन नहीं है। तो कैसे गिर गया? कैसे गिर गया? भोग करने की दृष्टि से भगवान और जीवात्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में रहते हैं। भगवान नहीं गिरते, लेकिन जीव गिर जाता है ना। देखिए हम लोग जिस मित्र का या जिस व्यक्ति का संग करते हैं उसके गुण हमारे में आ जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ अनादि समय से हैं, है ना। वो हमें खाली हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरी तरफ आए, लेकिन भगवान हमारे गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। कभी भी हमारे में गंदी आदतें आ जाती, लेकिन भगवान कभी भी गंदी आदतें नहीं आती। इसलिए उनका सनातन तम नाम है। मतलब वो कभी भी अपने स्वभाव को भूलते नहीं हैं, वो अच्युत हैं। लेकिन हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, ये मतलब हुआ। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। तो सन का एक अर्थ क्या हुआ? दान, मतलब समर्पण करना। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को, अब इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने क्या करी? तपस्या। तपस्या में उन्होंने क्या किया? पूरी तपस्या का फल किसको दे दिया? भगवान को। तो भगवान क्या बन के आ गए? चार कुमार। चार कुमार नहीं बने, उनके चार पुत्र बन के आए ना। चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र ही तो हुए, तो उनके चार पुत्र बन के आए। देखिए ये भगवान को देने की ये महिमा है। उन्होंने खाली तपस्या करी तो तपस्या में उनको चार पुत्र मिले, और वो भी कैसे मिले? चार कुमार जैसे पुत्र। एक बेटा भी सही मिलना मुश्किल है आज के ज़माने में। आप समझ रहे हैं? ये हंसी ख्याल नहीं है, चार कुमार जैसे बच्चे मिले उन्हें। भगवान को देने की क्या महिमा है। और चारों ब्रह्मचारी, और कैसे बेटे थे कि इन्होंने अपने बाप का नाम बड़ा किया, ऐसे बेटे थे, है ना। देखिए जब द्वारका में ब्रह्मा जी जाते हैं तो द्वारका के द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देते हैं, आप कौन हैं? तो ब्रह्मा जी पता क्या बोलते हैं? मैं चार कुमारों का पिता हूं। तो अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? अपने बच्चों से, क्योंकि उनके बच्चे इतने फेमस हैं। जैसे मान लीजिए महेश प्रभु, आपके बेटे का क्या नाम है? कुंज। जैसे इनका बेटा कहीं जाता है वराछा रोड पे, कोई पुलिस उनको पकड़ लेती है, बेटे को, बाइक पे जा रहा है बेटा, तो बेटा क्या बोलता है कि मैं महेश प्रभु का बेटा हूँ। तो पुलिस वाले महेश प्रभु का नाम सुनते ही छोड़ देते हैं। तो इससे किसकी विख्यातता का पता चलता है? महेश प्रभु का, कि महेश प्रभु कितने फेमस हैं। आगे कहीं जाके मान लो कि महेश प्रभु को कोई पुलिस पकड़ ले और बोले मैं कुंज का बाप हूँ और इन्हें छोड़ दिया, तो किसकी विख्यातता का पता चल रहा है? कुंज का, कि बेटे ने इतना नाम कमाया कि बेटे के द्वारा मेरी पहचान हो रही है। तो ब्रह्मा जी अपनी पहचान कैसे बता रहे हैं? मैं चार कुमारों का पिता हूँ। तो चार कुमार इतने फेमस हैं, अद्भुत हैं चारों कुमार। अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड तपस्या चारों कुमारों की, क्योंकि स्वयं भगवान के रूप हैं। वो भगवान के अवतार है, मतलब कौन से अवतार है वो भी हम चर्चा करेंगे, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो श्री भगवद गीता 4.11 में इसकी पुष्टि हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। समझ रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते मतलब जो जिस अनुपात में मुझे देगा उसी अनुपात में मैं उस पर कृपा करूंगा।
तो हमें भगवान को देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया तो भगवान ने भी चार बन के आ गए। ब्रह्मा जी ने एक चीज दी, भगवान ने चार दी। तो इसलिए हम चाहे भोग लगाएं, चाहे कुछ भी दें, तो हर चीज भगवान को अच्छी तरह देना चाहिए। भगवान से लेने की भावना से नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवान को देने की भावना से ही देना चाहिए। समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट इसका है ये। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता जी का श्लोक भी गोपियों ने झुठला दिया है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी अनुपात में मैं उसको कृपा करता हूँ। लेकिन ये श्लोक गोपियों ने झुठला दिया, क्योंकि गोपियों ने क्या, भगवान ने क्या कहा कि मैं आपके भक्ति के ऋण को नहीं चुका पाया। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमें क्या सीखना है, खाली देना ही है, लेने के दरवाजे बंद हैं, खाली देना ही सीखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं भागवतम में पढ़ रहा था 3 स्कंद में, तो उसमें कहा कि देवता भी भगवान के भक्त हैं, देवता भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन देवताओं की भक्ति से भगवान ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। भगवान किन से प्रसन्न है? अपने शुद्ध भक्तों से प्रसन्न है, जो कुछ मांगते ही नहीं है भगवान से। जिसके मन में भी थोड़ी सी भौतिक वस्तु की इच्छा रहती है मांगने की, उससे भगवान संतुष्ट नहीं है। एक बात समझिए, देखिए भगवान का स्वभाव क्या है आप समझिए। पहली बात तो उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भक्ति नहीं भी करेंगे तो वो कोई अधूरे नहीं हैं, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो वो उसके लिए एहसानमंद हो जाते हैं कि इसने मेरी भक्ति करी, मैं इसे भूलूंगा नहीं। समझ रहे हैं? पहले तो उनको कोई चीज़ की आवश्यकता है नहीं, आप करो नहीं करो, आप करोगे तो आपका कल्याण। लेकिन अगर किसी ने कोई भी सेवा कर ली तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं है, और ऐसी सेवा कर ली कि उस सेवा के बदले में कुछ मांग ही नहीं रहे, तो फिर कृष्ण अपने आप को ही दे देते हैं। जैसे भगवान ने क्या किया, अपने आप को ही दे दिया, चार बन के आ गए, अपने आप को दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया। इसलिए ये पॉइंट समझना चाहिए कि हमें कभी भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हैं प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, जब हमको चीज़ मांग लेते तो हम क्या बन जाते हैं? व्यापारी बन जाते हैं। क्या मांग लेते हैं? व्यापारी बन जाते हैं। इसलिए कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं इतने सालों से इस सेंटर में आ रहा हूँ, मैं पुराना भक्त हूँ, तो इतना तो मेरा लेने का अधिकार है ना। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देते रहो, देते रहो, लेने की भावना मत रखो। लेने की भावना रखने से हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति को एनकैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनकैश को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब भक्ति की कीमत को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के घर में बड़ा खर्चा आ गया, उसके पास पैसे कम पड़े, तो उसने क्या किया, अपने सोने का एक उसकी जो अंगूठी थी उसने दे दी कि भाई सोने की कीमत के बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति को दांव में नहीं लगाना चाहिए। भौतिक चीज के लिए भक्ति को एनकेश नहीं करना चाहिए, उसके बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। भक्ति लता जो है, भक्ति लता कोई भी भौतिक चीज पे, भक्ति लता को कोई भी भौतिक चीज पे आश्रय नहीं बनाना चाहिए। लता मतलब समझ रहे हैं? लता, लता मतलब बिल्कुल कम पतली होती है लता, उसे लता बोलते हैं। तो लता को कोई ना कोई आश्रय चाहिए, है ना। तो भक्ति लता को आश्रय किस पे देना चाहिए? शुद्ध भावनाओं पे, कि मैं खाली कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए। अगर हम भौतिक चीजों को आश्रय बना देंगे भक्ति लता को, तो भक्ति लता का मिसयूज हो रहा है वो, ये समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात हो गई है कि ब्रह्मा जी के 4 बेटे हुए। अब आगे कह रहे हैं, ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे पुनः उसे जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने की कोई मतलब नहीं रह जाता। हरे कृष्णा रूपाराम जी, हरे कृष्ण, पधारे, बड़ा अच्छा लगा आप आए हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या सुंदर बात लिखते हैं प्रभुपाद जी। सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर ज्ञान नहीं है तो। क्यों करी सृष्टि? पुनः सृष्टि क्यों करी? जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर जगत को बनाने का मतलब क्या है? समझ रहे हैं बात को? तो अगर हम जन्म ले रहे हैं इस जगत में, हमारी सृष्टि हो रही है, हमारा शरीर उत्पन्न हो रहा है,
तो हमें सबसे पहले ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाएंगे, हमारे में अज्ञानता क्यों है। ये सब चीजें प्रश्न पूछना चाहिए। इसे कहते हैं केन उपनिषद। केन उपनिषद मतलब ये ऐसा उपनिषद जिसमें प्रश्न ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न होना चाहिए, हमें क्यों आया गया, हमें यहाँ पे क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या पर्पस है, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। ये ज्ञान की बातें हैं। तो बिना ज्ञान के हम नहीं समझ सकते। देखिए हर चीज के पीछे ज्ञान की जरूरत है। आज मैं इतना अच्छा पढ़ रहा था, हमारी दीनदया माता जी हैं, वो हमारी गुरु गॉड गॉड सिस्टर है, वो बहुत अच्छी हिंदी भाषी है। तो महाराज के जो अंग्रेजी में बुक्स आते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, उनको वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके बुक्स हिंदी में उनका एडिशन करती है। तो उन्होंने कितना सुंदर एक चीज़ भेजी जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान कितना कितना ज़बरदस्त होता है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, आज लिखा, सुनिए, चाणक्य नीति। पक्षियों में कौवा चांडाल है। चांडाल मतलब समझ रहे, सबसे गिरा हुआ। पक्षियों में कौन सा पक्षियों में कौन चांडाल है, कौवा। पक्षिण काकस चांडाल, काक मतलब कौवा। पशुनाम चेव कुक्कुर, पशुओं में कौन है चंडाल, कुत्ता। मुनि नाम पापस चांडाल, मुनियों में कौन चंडाल है, जो मुनि बनने के बाद भी पाप करता है वो चांडाल है। चांडाल मतलब सबसे लोएस्ट, सबसे गिरा हुआ है। चांडाल का अर्थ मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। आगे कह रहे हैं सर्व चांडाल निंदक। क्या कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो निंदा करने में आनंद लेता है वो समस्त चंडालों में भी सबसे बड़ा चंडाल है। अब कैसी बात लगी है। अब ये बात जब हम सुनेंगे तब हमारी अपने आप निंदा करने की भावना कम होगी नहीं होगी। पहले हम नहीं सुनते थे तो हमें लगता था अरे निंदा तो कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, थोड़ी बहुत हमने उसकी निंदा कर ली, क्या दिक्कत है। लेकिन अब ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सुन लिया कि हमसे बड़ा कोई चंडाल नहीं है, तो अपने आप हमें लगेगा नहीं लगेगा। तो कैसे पता चला, ज्ञान से। इसलिए सुनना चाहिए, ये ज्ञान इतना ज़रूरी है ना। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, मैं भागवत में पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल नाल से, तो ब्रह्मा जी देखा मैं आया कहाँ से, मेरा सोर्स क्या है। तो उनको ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी को एक जीवन तो खाली ये ढूंढने में लग गया ब्रह्मा जी को कि मैं कहाँ से आया, और उसके बाद वो तपस्या करे उन्होंने। तो ब्रह्मा जी की इतनी ज़बरदस्त तपस्याएं हैं। तो पॉइंट ये है कि बिना ज्ञान के सृष्टि का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और भगवान इतने व्यग्र हैं ज्ञान फैलाने के लिए कि कोई भी उनका इस काम में मदद करता है, भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रचार में, कृष्ण भक्ति के प्रचार में, ये भगवान का मिशन है। किसका मिशन है, ये भगवान का मिशन है कि सबसे पहले ज्ञान बढ़े। तो ज्ञान किसके द्वारा उन्होंने बढ़ाया, चारों कुमारों के द्वारा, कि लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है, लोग अज्ञानता में हैं। अभी हम देखते हैं सुबह सुबह, ये अभी सावन महीने में वो शिव जी की वो जाती है, वो कावड़, वो डीजे के सॉन्ग सुनाते हैं। शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे डीजे के सॉन्ग से। सुबह हमारी वो घर के गली के बाहर, वो मेन रोड पे वो ऐसे डीजे के सॉन्ग सुनाते हैं जिससे अपने आप ही पैर थिरकने लग जाते हैं। समझ रहे हैं, वो बिल्कुल फैंसी सॉन्ग। आप शिव जी को क्या लेन देन भाई, आप शिव जी की पूजा करो, लेकिन ऐसे डीजे के सॉन्ग सुना के कर रहे हो, क्या लगता है शिव जी को पसंद आएंगे। यहाँ पे होता है पता नहीं, वहां पे तो रोज मंडे के दिन तो बहुत सारी यात्राएं जाती है, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो मुझे पता नहीं कि शिव जी को डीजे के सॉन्ग पसंद है नहीं है। खुद तो पेड़ के नीचे रखते हैं, डीजे के सॉन्ग कहाँ से पसंद होंगे उन्हें। खुद तो भगवान के नामों में हमेशा लगे रहते हैं। तो लोगों को क्यों कर रहे हैं ऐसे, अज्ञानता के कारण। ज्ञान नहीं है उन्हें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी ज्ञान नहीं है कि अरे मैं जो गुटखे का पैकेट खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण होगा। इतनी नॉलेज भी नहीं है, बताइए। तो देख रहे हैं हम लोग का पर्पस क्या है ये सत्संग केंद्र खोलने का, कि कुछ तो हमें ज्ञान मिले, जो हमें ज्ञान इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिल रहा है, जिससे कि हम अपना जीवन एक अच्छा जीवन बिताएं। तो भगवान इस ज्ञान को प्रचार करने के बड़े उत्सुक हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें मदद करें। और जो भी व्यक्ति इस ज्ञान के प्रचार में मदद करेगा, भगवान कहते हैं ना गीता जी में, न च तस्मान
मनुष्येषु कश्चिन्मय प्रियकृतम, जो इस ज्ञान का प्रचार करता है उससे बढ़कर मुझे प्रिय कोई नहीं। तो हम भगवान जैसा या चार कुमारों जैसा प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कैपेसिटी में हमें कुछ ना कुछ प्रचार बनने में निमित्त बनना चाहिए, ये बात है। तो ये निंदक का बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी खतरनाक बात सुनी मैंने चांडाल वाली। पक्षियों में कौन है चांडाल? पशुओं में। और मुनि कब चांडाल माना जाता है? जब मुनि बनने के बाद भी पाप करता है। और सबसे बड़ा चांडाल कौन है? जो निंदा करता है। हैं? सभी चंडालों का चंडाल, सही बात है। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों की मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब कहने का मतलब भगवान ये सृष्टि ही इसलिए करते हैं कि हम सबको ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान प्राप्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए सृष्टि ये बना रहे हैं कि भाई कम से कम जीवात्मा को ज्ञान मिले, है ना। देखिए कितने सारे वेद व्यास जी ने कितने ग्रंथ लिखे, क्यों लिखे? कि हमें ज्ञान मिले, है ना। तो सबको ग्रंथ रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। जो लोग दुकान जाते, दुकान पे रखिए गीता भागवत, दुकान पे रखिए, दुकान पे जब समय मिले पढ़िए, है ना। मेरे हिसाब से तो अभी दुकानदारी, जिनके कपड़े की दुकानदारी है, वो 12 महीने तो दुकानदारी नहीं चलती होगी ओम प्रकाश जी, कभी कभी तो मंदी रहती होगी, हैं? मंदी रहती है ना। तो मंदी भगवान ने दी इसलिए ज्ञान मिले हमें। एक जमाने में 12 महीनों में 7-8 महीने तो व्यापार चलता था। अब व्यापार ही 2-3 महीना चलता है। दिवाली पे अभी थोड़ा बहुत चलेगा, बाकी तो 12 महीने में 7-8 महीने तो ठंडा ही रहता है व्यापार। तो ये भगवान ने दिया ही है ये कि ज्ञान प्राप्त हो, हमें पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, और कितनी जबरदस्त चीजें मिलती है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मंदिरों को भी तोड़ना पड़े गीता भागवत के प्रचार में, उनको ग्रंथों को छापने के लिए मंदिरों को भी तोड़ना पड़े तो भी तोड़ देना चाहिए। उनके गुरु ने कहा ये बात। अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमें ग्रंथों को छापना है और पैसा नहीं है, तो मंदिर के मार्बल वार्बल को भी तोड़ के हमें ग्रंथों को छपाना के बांटना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त आवश्यकता है, लोग इतनी भयंकर अज्ञानता में हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान का प्रचार करना। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनात कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार है। अब ज्ञान अवतार का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान अवतार का मतलब होता है कि ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, ठीक है। मतलब चारों कुमार ज्ञान ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। जैसे भक्ति के शक्ति के अवतार कौन है? नारद जी, है ना। तो अलग अलग लोगों को भगवान ने अलग अलग शक्तियां दी है। जैसे ब्रह्मा भूपालन शक्ति, पृथ्वी को पालन करने की शक्ति दी पृथु महाराज को, है ना। ज्ञान शक्ति दी चार कुमारों को, भक्ति शक्ति दी नारद जी को। तो ये विष्णु तत्व नहीं है तो जीव ही, लेकिन ज्ञान बांटने के मामले में भगवान की तरह काम करते हैं, समझ गए। ये विष्णु तत्व नहीं है। जैसे अभी हमने चार ये पांचवा अवतार है ना, पांचवें अवतार में जैसे कपिल भगवान है वो विष्णु तत्व है, वराह भगवान है वो विष्णु तत्व है। ये विष्णु तत्व नहीं है, ये जीव तत्व है, लेकिन भगवान की तरह ही ज्ञान देने में भगवान की तरह ही ये काम करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है शक्ति अवतेश अवतार। शक्ति इनको ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति के द्वारा ही ज्ञान बांटते हैं। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। तो हमें ये परंपरा कहाँ से आ रही है? ये हमें करोड़ों सालों से परंपरा मिल रही। कौन सी? शुद्ध भक्ति की परंपरा। ये हमारा सौभाग्य है, कहीं भी मिश्रण नहीं है। अगर हम इस परंपरा को ढंग से फॉलो करेंगे, महाजनों येन गतस पंथा, जो महाजनों ने मार्ग बताया, किन्होंने बताया? ये महाजन कौन हुए? 12 महाजन, ब्रह्मा, शिव, नारद, चार कुमार, कपिल, मनु, है ना, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी,
जनक महाराज, इनके ज्ञान से इनको जो चीज इन्होंने, ये देखिए धर्म का मामला बहुत गुह्य है। हर एक व्यक्ति धर्म की गुह्य चीज को नहीं मानता। धर्म की गुह्य बात क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये कौन कौन इसका प्रचार करते हैं? 12 महाजन। ये 12 महाजनों को ऑथोरिटी दी है भगवान ने। तो इन महाजनों की शिक्षाओं को स्वीकार करके अगर भक्ति के मार्ग में हम चलेंगे तो हमारा हृदय पूरा का, हम एक दिन भगवान को अपने हृदय में देखना शुरू कर देंगे, है ना। यद आत्मन चक्षत, चक्षत मतलब देखना शुरू कर देंगे। कहाँ पे? हृदय में। हृदय में नहीं, बाहर भी देखेंगे। क्या वो दिन चाहते हैं हम लोग अंदर बाहर दोनों जगह देखें? चाहते हैं ना। इसलिए हृदय को शुद्ध बनाना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। एक जीवन पूरे हृदय को शुद्धिकरण में लगा दीजिए। कौन सा जीवन? एक जीवन। हम कितने जीवन बर्बाद कर चुके हैं? कोटि कोटि जीवन बर्बाद कर चुके हैं। वही तो करते आ रहे हैं। हर एक जीवन में खाना पीना सोना वही तो करते आ रहे हैं। लेकिन अगर एक जीवन हम तपस्या करें, खाली भक्ति की तपस्या कर लें, और भक्ति की तपस्या में कोई मुश्किल नहीं है। खाली हम भगवान के नामों का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और ये प्याज लहसुन चाय कॉफी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बिना मर जाएंगे क्या? मंजू नासी माता जी, मर जाएंगे इसके बिना? आपके पतिदेव कहाँ हैं? महेंद्र जी आए क्या? महेंद्र जी आप पीते हैं क्या चाय कॉफी? बहुत अच्छी बात है, छोड़ दी। तो इसके बिना ऐसा नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है भाई। नींद के बिना नहीं रह सकते, नींद ले लो। खाने के बिना नहीं रह सकते, खा लो। लेकिन जो चीज जो हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है उसको क्यों हम नया बना रहे हैं? हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। खाली भगवान की जानकारी, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की, इससे हम खुश हो जाएंगे। हम कभी चाय कॉफी प्याज लहसुन से खुश नहीं हो सकते हैं, कभी धन से खुश नहीं हो सकते। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जब जीव तत्व की जिज्ञासा करेगा, यह आत्म तत्वम, तो उसको रोज आनंद बढ़ेगा, रोज आनंद बढ़ेगा। उसको लगेगा कि जीवन कितना, भगवान के बारे में जान के कितना मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे हम नहाते हैं तो फ्रेश लगता है ना, ऐसे ये भगवत ज्ञान प्राप्त कि हमें बिल्कुल फ्रेश लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने बारे में जानने के लिए पूरी जिज्ञासा करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य जीवन मिला है, बहुत जन्मों से मैं वही पशु कार्य कर रहा हूं। आहार निद्रा भय मैथुन। मैं कल रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़ रहा था चैतन्य चैतामृत में, जो राधा कुंड में, जो ज्यादा समय राधा कुंड में रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी समाधि भी राधा कुंड में। आखिरी कुछ समय में तो उन्होंने खाना सोना ही बंद कर दिया था। ये आहार निद्रा भय मैथुन पूरा 0 पे ले आए थे। वो भगवान के नामों में 24 घंटों में 23.5 घंटा भगवान की भक्ति करते थे। 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे। कितनी बार? 2000 बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हम तो अब पैर प्रणाम करते, पैर दुखते हमारे, सही बात है ना। लेकिन 2000 बार प्रणाम कर, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। तो ऐसे महान आचार्य ये हमें शिक्षा देते हैं कि ठीक है, इनका अनुकरण नहीं करें, लेकिन जो हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है जो 16 माला नहीं कर सकता है। कोई है ऐसा व्यक्ति? सब कर सकते हैं। भगवान हमें जो नियम बता रहे हैं ना, हमारे लिए ही बता रहे हैं, कलयुग के व्यक्ति कर सके वैसे ही नियम बता रहे हैं, वैसे ही नियम बता रहे। कम से कम 16 माला करिए, 4 नियम करिए। ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। और इस तपस्या से क्या होगा? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। काल के जाते जाते हृदय में सब ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाएगा। कहाँ ज्ञान स्फुरित होगा? यद आत्मन चक्षत, हृदय के अंदर। लेकिन करना क्या पड़ेगा? भक्ति रूपी तपस्या करनी पड़ेगी। भक्ति किसकी? श्री राधा कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है। ये तपस्या भी कब पता चलता है? जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो पता चलेगा। अभी व्यक्ति अज्ञानता में है तो सोमवार शिव जी, मंगलवार गणेश जी है, कौन है? हनुमान जी। गणेश जी का कौन सा दिन है? बुधवार। गुरुवार साईं बाबा तो देवताओं में नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं हमें क्या करना चाहिए जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन,
जब मूल के वृक्ष में, वृक्ष के मूल में पानी डालने से टहनियों को, पत्तियों को, सबको पानी पहुंच जाता है, उसी तरह से कृष्ण भक्ति करने से सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज भी हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। हम भौतिक चीजों को पूर्ति करने के लिए भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, तो ये बहुत ज्ञान प्राप्त, इसलिए नियमित रूप से जब हम पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो धीरे धीरे हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। चारों कुमारों की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज एकादशी में कुछ प्रसाद नहीं ना है, फ्रूट प्रसाद है, तो सब भक्तों से निवेदन है फल लेके जाएं।